आजाद वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। यमन के हाउथीज इजराइल के लिए मुश्किल का सबब बन गए हैं और इसे खुद इजराइल के अखबारों ने कबूला है और कहा है कि भाई उनसे जीत पाना बहुत मुश्किल है। ये इकबाल कर लेना, ये तस्लीम कर लेना, ये बताता है कि यमन के हाउथीज बहुत ज्यादा ताकतवर हैं लाल सागर में। इस बारे में मैं आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं फैक्ट्स के साथ, और ये भी बताऊंगा कि अमेरिका के वो पानी के जहाज, वो वॉरशिप्स जो लौट गए हैं अमेरिका लाल सागर से, उस पर मौजूद जो यूएस नेवी के पायलट्स हैं, उन्होंने यमन के हाउथीज के हमलों के बारे में क्या कहा, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। बस इतनी लाइन समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से बचे हैं। बहुत कुछ कहा है और बहुत सी खबरें इस छोटे से वीडियो में। सबसे पहले बात इजरायली अखबार इजराइल हायोम के हवाले से, जो लेबनान के वेबसाइट या अखबार अल मायदीन ने लिखी है, और उन्होंने लिखा है यमनी थ्रेट शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। इजरायली मीडिया ने कहा है कि यमन से जो थ्रेट है, जो खतरा है, उसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें। ये खतरे के सिवा कुछ नहीं होगा। यमन के हाउथीज ने कल जुमे को कुछ किया भी है और एक बहुत बड़ा मार्च जो हमेशा करते हैं वो भी किया है, और क्या ऐलान किया वो बताऊंगा। ये मैं बताना शुरुआत में भूल गया था। इजरायली हायोम ने यह कहा है कि यमनी मिलिट्री एक्शंस जो रेड सी में जारी हैं वो बहुत सी ज्यादा सिवियर है, और जो केप ऑफ गुड होप की तरफ से, यानी पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ से घूम के अब जहाज़ों को जाना पड़ रहा है। यमन के हाउथीज का जो इलाका है बाब अल मंदब, उस तरफ से बच रहे हैं कि भाई मार ना दिया जाए, तो पूरा केप ऑफ गुड होप की तरफ से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के तरफ से घूम करके इजराइल जा रहे हैं। वो न मौसम के एतबार से सही है, ना जेब के एतबार से सही है, और जो है इसकी वजह से सिग्निफिकेंट शिपिंग डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं। जहाज़ों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कारोबार पूरा चौपट हो रहा है। और यहां पर यह कहा गया है कि इजरायली हायोम ने इस बारे में पूरी तरीके से चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि यमन के हाउथीज को आप जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो आपको सिवाय तबाही के अलावा और किसी तरफ नहीं ले जाएगा, क्योंकि अमेरिका और यूरोप जिस तरीके से उस पर एक्शन ले रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, और उनके हमलों से भी इजराइल के फेवर में जो वो हमले कर रहे हैं, यमन के हाउथीज ना रुकने वाले हैं, ना ही उनके ऊपर कोई नकेल कसने वाली है। और ये इस वक्त के सबसे ज्यादा इंटेंस सिचुएशन बन चुकी है। ये भी कहा गया है कि भाई जो उनके पास एक्सप्लोसिव बोर्ड्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो बड़ी तबाही मचा रहे हैं। उनके हाथों में, एक रेजिस्टेंस ग्रुप के हाथों में, जो कि एक हुकूमत भी नहीं है किसी मुल्क की, उनके हाथों में बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और सरफेस ड्रोन, यूएवीज, एक्सप्लोसिव बोर्ड्स, ये सब होना अपने आप में चौंकाता है कि आप किससे लड़ रहे हो। इनसे लड़ पाना आसान थोड़ी ना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमास के हाथ में आरपीजी फायर शेल्स थे या फिर AK-47 थी, वो लड़ रहे हैं। इनके पास मोस्ट एडवांस हथियार हैं, जो आपके पास हैं उससे कुछ कम लेथल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका मुकाबला नहीं कर सकते। इन लोगों से मुकाबला करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। ये पूरा इस अखबार में डिटेल दी गई है। और उन्होंने कहा कि अल रश इलाद पोर्ट जो इजराइल के कब्जे में है, उस जगह तो हमलों से ये पता चलता है कि उनके मिसाइल और ड्रोन्स खड़े हुए जहाजों को आकर बंदरगाहों में निशाना बना सकते हैं, और उसे रोक पाने में इजराइल का आयरन डोम भी नाकाम साबित हो रहा है। इजराइल डज नॉट नो हाउ टू कन्फ्रंट यमन, इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया एंड गाजा स्ट्रिप एट ऑल वंस। ये इन्होंने कहा है। ये पैराग्राफ चौथा है। मोर ओवर द इजरायली एनालिस्ट, इजराइल के एनालिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि इजराइल जानता ही नहीं, इजराइल समझ ही नहीं पा रहा है कि कैसे यमन, इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया और गजा स्ट्रिप, इन सब मोर्चों पर एक साथ मुकाबला करे। बहुत लंबा ये एक आर्टिकल है जो ये बताता है कि इजराइल अंदर से यमन से घबराया हुआ है। CBS न्यूज, दुनिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल्स में शुमार, उनके इधर वेबसाइट की हेडलाइन देख लीजिए, और ये 12 जुलाई रात 10:23 पर वहां छपी, यानी इंडिया में 13 जुलाई लग चुकी थी। नेवी फाइटर्स, पायलट्स, सेलर्स रिटर्न होम आफ्टर मंथ्स काउंटरिंग इंटेंस हाउथी अटैक्स। ये लोग अब वापस मुल्क लौटे हैं, अमेरिका लौटे हैं। इंटेंस हाउथी अटैक से बचकर महीनों के बाद ये लौटे हैं, क्योंकि इन्हें जहाज पर भेज दिया गया था, आइजनहोवर पर वगैरह और दूसरे जहाजों पर, जाओ जाओ रेड सी में जाओ, इजराइल की हिफाजत करो। लेकिन ये बोले अरे हम अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे थे। तो हर किसी की जान कीमती है। यूएस नेवी फाइटर पायलट्स केम होम टू वर्जीनिया फीलिंग रिलीफ फ्राइडे। मतलब इन लोगों ने सांस में सांस ली जैसे ही ये वर्जीनिया आइलैंड पर पहुंचे हैं अपने मुल्क पर, और इन लोगों ने कहा कि जी लाख जान बची तो लाखों पाए।
और इन्होंने कहा कि यमन की कोस्ट पर हिफाजत कर पाना इतना मुश्किल था। असल में पहले भी आर्टिकल आया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस नेवी ने इन तरीके के हालातों का समंदर के अंदर सामना किया है। इससे पहले समंदर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका या उसके अलाइड फोर्सेस के लिए ऐसी थ्रेट कभी नहीं थी जैसे यमन ने पेश की है, यमन के हाउथीज ने पेश की है। तो ये सारे जो हैं, इनके पायलट्स जो हैं, इन सब ने जो कहा है उसे अगर आप समझना चाहें तो इस लिब्बो लबाब मैंक ओएसआईएनटी के ट्वीट में समझ लीजिए कि यूएस नेवी के पायलट जो यूएसएस आइजनहावर पर तैनात था, जब वो वर्जीनिया पहुंचा है तो उसने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे इंटेंस सी बैटल, सबसे इंटेंस समुद्री जंग हमने देखी है, उसका सामना किया है। हर वक्त गोला, हर वक्त ड्रोन, हर वक्त सी बोट, हर वक्त बचना, कैसे हम लोग बच पाए हम ही जानते हैं, बड़ा मुश्किल था। बी और लॉफ इस बंदे का नाम है नेवी पायलट का, और इसने कहा, इसने रिपोर्टर्स को बताया बाकायदा, सीबीएस में आप जाकर पूरे आर्टिकल में नीचे पढ़ेंगे तो ये डायलॉग मिलेगा जो मैंक ओएसआईएनटी ने छापा है कि वी आरंट यूज्ड टू बीइंग फायर्ड ऑन, आई विल बी ऑनेस्ट, इट वाज अ लिटिल ट्रॉमेटाइजिंग फॉर द ग्रुप। हम गोली ही नहीं चला पा रहे थे, हम फायर ही नहीं कर रहे थे, वी आरंट यूज्ड टू बीइंग फायर्ड ऑन, और हम पर लगातार हमले हो रहे थे और हम लोग बच ही नहीं पा रहे थे। और वो कहते हैं कि मतलब पूरे ग्रुप के लिए, पूरा हमारा जो स्क्वाड्रन था उन सब के लिए ये ट्रॉमेटाइजिंग था, एक ट्रॉमा जैसा था जिससे हम निकल कर आए हैं। वो एक शेर है ना कि शुक्र करो कि लौट आए हैं, वो उसकी एक लाइन है, वो वाली थी। अच्छा, है कहां ये जहाज? अब देखिए अमेरिका ने अपने जहाजों को कितनी दूर तैनात किया है हाउथीज के हमलों से, एक रेजिस्टेंस ग्रुप से बचने के लिए। ये मैक ओएसआईएनटी ने ये मैप पेश किया है, जहां पर ये गोलदारा आप देख रहे हैं, यहां पर बाबल मंदब रेड सी है, और वो भारत के किनारे पर नीचे कोस्ट के पास जाकर 3044 किलोमीटर दूर अदन की खाड़ी से इन जहाजों को तैनात किया। बाबल मंदब से 3044 किलोमीटर दूर भारत के पास जाकर अमेरिकी जहाजों को तैनात किया गया है, ताकि यहां पर यमन के ड्रोन्स और मिसाइल उन्हें आकर हिट ना कर पाए। बिल्कुल सेफ जोन में खड़े हुए हैं। कौन? कंफर्म लोकेशन, अगले आप उसमें देख लेंगे, फोटो देख लीजिए पहले, ये फोटो है पूरा। तो यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, जो अब आइजनहावर को बुलाने के बाद उधर भेजा गया है, इस यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट नाम के वॉरशिप को, ये 12 जुलाई की इसकी लोकेशन ये बताती है कि भैया ये 4000 किलोमीटर दूर जाकर यमन से खड़ा हो गया है, ताकि 3000 किलोमीटर, ताकि वहां पर उसके हमले ना आ सके हाउथीज के। इट हैज स्टॉप्ड एंड रूट और सिग्निफिकेंटली लोअर्ड इट्स स्पीड सिंस मलेशिया स्ट्रेट। तो ये सब जो है, इन लोगों को, इनकी स्पीड को कम कर दिया गया है। इन लोग यूं समझिए कि लंगर डाल के वहीं पर खड़े कर दिया गया कि भाई दूर रहे। हुआ क्या, यमन के रात यमनी आर्म्ड फोर्सेस के अंसरुल्लाह मूवमेंट के, देखिए हम न्यूज पेश करते हैं सर, फैक्ट्स के साथ, वही कर रहे हैं, ठीक है। यमन के आर्म फोर्सेस के तरफ से कल ड्रोन और मिसाइल अटैक्स किए गए एक वेसल पर, एक जहाज पर रेड सी में, और इसे फिर वहां पर जो है बाबल मंदब के पास जाकर दोबारा हमला किया गया। और ये 13 जुलाई की खबर है साहब, 1 बजे छपी है इन्ना में। और इन्होंने क्या कहा है कि हमने जो है इस जहाज को, जिसका नाम चेरिसास था, उसे जाकर निशाना बनाया, पहले रेड सी में और फिर बाबल मंदब में, पीछे पीछे पड़ के उसके, और इस पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ये ताजा खबरें हैं, ये इस तरीके से हमले हो रहे हैं। और कल जुमे के बाद ये था नजारा, लाखों लाख लोग यमन के खड़े हो गए फिर से गजा और फलस्तीन के हक में। उन्होंने कहा है कि हम, हमारे ऊपर इजराइल और बाकी फोर्सेस के जारी हमले और इस गजा पर इजरायली हमले के खिलाफ लगातार खड़े हैं। अगर वो ये सोचते हैं कि हमारे, क्योंकि कल यमन पे हमले किए हैं कुछ फोर्सेस ने अमेरिका के साथ मिलकर, उनका कि कुछ हमलों से वो सोचते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, हमारे इरादे पस्त हो जाएंगे, तो बिल्कुल इस ख्वाबो ख्याल में ना रहें, इस ख्वाबो ख्याल से बाहर आ जाए। चलते चलते ये खबर हाउती से रिलेटेड नहीं, लेकिन जॉर्डन से रिलेटेड है, जहाँ के राजा आपको वो बहुत पसंद है, आप उन्हें कलिमात से भी, मतलब दोहों से भी नवाजते हैं। कलिमात के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अ जॉर्डेनियन डिमॉन्स्ट्रेशन इन सपोर्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड गजा। ये जॉर्डन के लोग हैं जो गजा की लोगों की हिमायत में हजारों हजार की तादाद में कल जुमे की रात सड़कों पर निकल आए। आप इनकी तस्वीर देखिए चलते हुए, फ्लैश लाइट्स हैं, और ये लोग, हजारों लोग चल रहे हैं, और इनके नारे हैं गजा के हक में, फलस्तीन के हक में और इजराइल के खिलाफ। ये सब कुछ है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप जब भी जॉर्डन, सऊदी अरब, इजिप्ट, किसी को कुछ कहें, आप मिस्र
जॉर्डन, सऊदी अरब को ना कहें, हुक्मरानों को कहें, क्योंकि आवाम फलस्तीन के साथ है, क्योंकि वो किबलाए अव्वल को समझती है, जानती है, उसकी अहमियत को जानती है, और इजराइल को भी। उम्मीद ये करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आजाद वर्ल्ड इंडिया आप ही का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक नहीं किया हो। आप लोग बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं, जिनकी भी शिकायतें हैं दूर करूंगा। आवाज मैं सबसे ज्यादा चीख कर बोलता हूं भैया, और सबसे अच्छे जो माइक्स हैं उनमें से एक शुमार है रोडे का या रोड का, वो मैंने खरीद रखा है। इससे बढ़िया नहीं हो सकता मेरे पास, मेरी हैसियत नहीं है। आप इसकी कीमत पता कर लेंगे, मैं बताऊंगा नहीं। और मेरे एडिटर भी हाई रखते हैं। असल में कुछ लोग ही आवाज पतली होती है, वो तेज नहीं आती है माइक तक भी और तेज कानों तक भी। मेरी आवाज थोड़ी मोटी है, भारी है, इस वजह से थोड़ा सा मसला आपके कानों को पेश आता है, तो मैं माफी चाहूंगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।